नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। खुश तो आप बहुत ज्यादा नहीं होंगे। जैसे जैसे सेकंड ग्रेड की न्यूज़ें चल रही हैं, न्यूज पेपर के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से, अब उपेंद्र यादव और किरोड़ीलाल मीणा जी कह रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के सारे पेपर लीक हुए हैं। और सेकंड ग्रेड के सारे पेपर लीक हुए हैं, इसका अर्थ क्या है कि भैया रीट के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा है। सेकंड ग्रेड के अंदर 2 पेपर होते हैं, अगर वो पेपर भी लीक हो रहे हैं तो रीट में तो पेपर ही एक है। एक पेपर नकल कराना आसान होता है, और ये बहुत अच्छी खबर नहीं है हम सब बेरोजगारों के लिए। तो सोचने का विषय है ये। हालांकि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं। जनरली कुछ लोग कहेंगे कि सर आप तो हमें ये कह रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो। डिमोटिवेट करना एक अलग मैटर होता है, मोटिवेशन करना एक अलग मैटर होता है, और वास्तविकता को जानना। आप में से लगभग बच्चों ने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया है, और आपको आज पता चले आप कितनी ज्यादा उम्मीद लेके बैठे हैं कि सेकंड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन होगा। कोई कह रहा है कि मेरे 60% सही हो रहा है, कोई कह रहे हैं मेरे 55% सही हो रहे हैं। लेकिन जब उनको यह पता चलेगा कि मेरिट रही है 75%, 80%, क्योंकि नकल करने वालों को तो 100 के 100 नंबरों की नकल करवाई जाती है, और नकल करने वाले बच्चे की बराबरी पढ़कर नहीं की जा सकती है, संभव नहीं है। सब बच्चे नकल करने वालों की बराबरी कर ले, कैसे करेंगे बताओ? नेगेटिव मार्किंग है, नकल करने वालों के पास 100 क्वेश्चनों के उत्तर है। वो तो मूर्ख होंगे जो 100 क्वेश्चनों के उत्तर होने के बाद वो 90 सही कर पाएंगे, है ना। लेकिन 90 तो फिर से मूर्ख बच्चा भी कर ही देगा ना। और हम पढ़ के 90% नंबर कैसे लेके आएंगे नेगेटिव मार्किंग में? तो ये आगाह करना है, ये आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, ये वास्तविकता है। और अगर ऐसा रहा तो ये मान के चलिए कि एक्चुअली हम बटे हुए हैं सेकंड ग्रेड के नाम पर, रीट के नाम पर, पटवारी के नाम पर, पुलिस के नाम पर। सेकंड ग्रेड का पेपर नकल होती है, पकड़े जाते हैं, तो बाकी लोगों को दर्द नहीं होता है। जिनका पटवारी का पेपर दिया हुआ है, जिनके बाकी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है यार सेकंड ग्रेड को आपनों के लिए, तो आपनों के नकल हुई है। लेकिन ये धीरे धीरे देख लो, आप पिछले 4 सालों के अंदर देख लीजिए, लगभग सभी पेपर नकल के जो है वो शरण में जा रहे हैं, नकल के जो है वो चक्कर में फंस रहे हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं बेरोजगार के लिए जो है वो अच्छी नहीं है। अरे चुनाव नजदीक है, ये बात तो सत्य है, लेकिन नकल का चुनाव से भी बहुत बड़ा संबंध है। चुनाव में चाहिए पैसे, और भैया नकल में जब एक बंदा ये कह रहा है कि 10 लाख रुपए एक पेपर का ले रहा है ना, तो 10 लाख रुपए वो कई जगह बंट जाते हैं। फिर आपको पता है ये बात का, और सबको पता है कि ये अंतिम भर्ती है रीट की। जितना पैसा कमाना है, चाहे नेता हो, चाहे सेटिंग करवाने वाले हो, तो सब फायदा उठा रहे हैं अपना अपना। मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना छोड़ दीजिए, लेकिन ये एक सोचनीय विषय है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये विषय सोचनीय है कि इतने कठोर कानून बनने के बाद भी अगर नकल हो रही है तो फिर रीट कैसे बचेगा? और रीट 2022 में नकल नहीं हुई क्योंकि वो पात्रता परीक्षा थी, याद रखना, इसलिए नकल नहीं हुई। वो कोई मेन भर्ती की पेपर नहीं थे। अब इसके लिए 10-15 दिन, ये जो महीने 2 बचे हैं अपने पास, इनमें कोई कठोर कदम उठाया जाए। सेकंड ग्रेड के बच्चों जो पकड़े गए हैं, जो नकल करवाने पकड़े गए हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, इनको कठोर दंड मिले, तब कोई थोड़ा सा चांस बनता है, 2% चांस बनता है कि रीट में नकल रुक जाए। लेकिन फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान जीके डिस्कस कर रहे हैं हम। अधीनस्थ बोर्ड आरएम एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें हम पुराने पेपर कर रहे हैं 2022 से 2015 तक के,
और इसी क्रम में ये 14 नंबर सेशन है। 13 पेपर हम कर चुके हैं, तो 14वां पेपर आपके सामने है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक जयपुर सीधी भर्ती 2022, परीक्षा तिथि है 18 मई 2022 को। तो आइए इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए इसकी चर्चा करते हैं। 2022 में आप सोच रहे होंगे कि सर आप यही पेपर लेके आ रहे हो, तो मैं क्रम से चल रहा हूं, 2022 से उल्टे चल रहे हूं। 2022 में जितने पेपर हुए वो सारे करवाऊंगा, चाहे वो कितने भी पेपर क्यों ना हो। फिर 2021, फिर 2020। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताओ क्या होगा उत्तर? क्या उत्तर होगा? 120 प्लस की बात कर रहे हो आप? रीट की मेरिट में आज ही आपको कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक होता है तभी चली जाएगी 120 मेरिट। अगर नकल होती है तो मेरिट जाएगी 130 से 135 प्लस। 135 प्लस से नीचे मेरिट नहीं रुकेगी नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी। तो देखो, भौम यानी भूमि, भूमि के भाग को ही भौम कहते हैं। भूमि किसान की भूमि होती है ये, ठीक है, किसान की भूमि। किसान यानी जिसका मालिक किसान होता है वो भूमि भौम कहलाती है। जागीर भूमि कौन सी होती है? जागीर भूमि जागीर भूमि कौन सी होती है? जो राजा किसी को उपहार में दे, वो जागीर भूमि कहलाती है। जागीरदार के पास भी होती है ये, उपहार में दी जाती है जनरली। हवाला भूमि और खालसा भूमि, खालसा जो भूमि होती है वो राजा की भूमि होती है, राजा की निजी संपत्ति खालसा कहलाती है। तो यहां पर उत्तर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। भैया मेरिट मार्ट की अपन तो बात ही कौन करा, सेकंड ग्रेड SST कितनी जा सके, राम ही जाने। देखिए, गंगानगर, बीकानेर, नागौर और चूरू के अंदर जो है वो पोटास के विशाल भंडार जो है वो पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख और जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा अभिलेख और उसका जिला जो है वो सुमेलित नहीं है, ये बताएं। कौन सा अभिलेख और जिला सुमेलित नहीं है? देखिए, पहले चर्चा करते हैं बसंतगढ़ अभिलेख की। ये तो अपने को सिरोही में प्राप्त हुआ है। ये 625 ईस्वी का शिलालेख है और इस शिलालेख से हमें, ये शिलालेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत में, संस्कृत भाषा है इसकी। और इसकी अगर लिपि पूछी जाएगी तो क्या है बताओ? इसकी बात कर रहे हैं हम। अगर लिपि पूछी जाए बसंतगढ़ अभिलेख की तो इसकी जो लिपि है वो है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि इसकी जो है वो लिपि है। और यह जो बसंतगढ़ अभिलेख है वो हमें मेवाड़ के शासक शिलादित्य की जानकारी देता है। मेवाड़ के शासक शिलादित्य की जानकारी हमें इस अभिलेख से जो है वो प्राप्त होती है। दूसरा जो अभिलेख है आपका मानमोरी का अभिलेख, ये मानसागर झील, मानसरोवर झील से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था ये? मानसरोवर
मानसरोवर झील से प्राप्त हुआ था चित्तौड़ में, लेकिन इसको कर्नल टोड जो है वो अपने साथ लेके इंग्लैंड जाना चाहता था, तो इंग्लैंड ले जाते समय कर्नल टोड ने समुद्र में फेंक दिया इसको, क्योंकि इसका भारी ज्यादा था ये, और नाव उसकी डूबने लगी थी। समुद्र में फेंक दिया। और ये जो मानमोरी का जो शिलालेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो भीम है, भीम जो था वो अवंती का क्या था, राजा था। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीसरा है घटियाला शिलालेख, ये हमें जैसलमेर से प्राप्त नहीं हुआ है, ये हमें जोधपुर से प्राप्त हुआ है। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, सी उत्तर जो है वो सही होगा। चिरवा का अभिलेख हमें जो है वो और इस घटियाला अभिलेख से हमें प्रथम सती प्रथा का भी उल्लेख प्राप्त होता है। प्रथम सती की जानकारी यहां से प्राप्त होती है कि जो पहली सती हुई थी राजस्थान में, राजस्थान की प्रथम सती की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो घटियाल अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसमें यह बताया गया है कि रानुका की रानी थी शंपल देवी। रानुका की रानी शंपल देवी जो है, इसने सबसे पहले जो है वो क्या किया था, सती हुई थी। और इसके अलावा यहाँ प्रतिहार वंश के राजा कक्कुक की भी जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिहार वंश के राजा कक्कुक की जानकारी जो है यहां से प्राप्त होती है। यह जो अभिलेख है, इसके बाद चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है चिरवा का अभिलेख जो है वो 1213 में प्राप्त हुआ था हमें, 1213 में, और इसमें मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी प्राप्त हुई? किस शासक के समय हमें जावर के खानों में चांदी प्राप्त हुई? 1273, हाँ 1273 करो यहां पर, 1273। किस शासक के शासन काल में जावर से चांदी की खानें प्राप्त हुई थी, बताओ। सीकर की स्वरूप देवी अंतिम सती थी, बिल्कुल। तो आप सब जानते हैं कि राणा लाखा जो है, इनका जो शासन काल था राणा लाखा, बिल्कुल सही बताया आपने। 1382 से 1397 तक इनका शासन काल था, 1382 से 1397 तक इनका शासन काल था। और ये क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? क्षेत्र सिंह, राणा क्षेत्र सिंह के पुत्र थे ये। और इन राणा लाखा के बारे में आप सबको पता है। राणा लाखा का एक पुत्र है, हालांकि इनके और भी पुत्र थे, लेकिन एक पुत्र है इनका चुंडा, है ना, चुंडा। राणा लाखा का कौन है पुत्र? चुंडा है। और चुंडा के विवाह के लिए आपको पता है कि मारवाड़ के राव चुंडा ने अपनी पुत्री, क्या नाम था, हंसाबाई, अपनी पुत्री हंसाबाई का रिश्ता भेजा था। किसके लिए?
चूंडा के लिए, लेकिन हंसाबाई का विवाह चूंडा से नहीं होकर किसका होता है, हंसाबाई से विवाह लाखा करता है। लाखा लाखा और लाखा और हंसाबाई से एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम क्या रखा गया था, मोक्कल, मोक्कल पुत्र। और ये जो चूंडा है, राणा चूंडा, ये राजस्थान के भीष्म प्रतिज्ञा यानी भीष्म कहलाए, भीष्म भीष्म प्रतिज्ञा की इन्होंने कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेवाड़ का सेवक रहूंगा। ये सारी बातें आप जो है वो अच्छी तरह से इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या आता है, तो उत्तर आपका क्या होगा, राणा लाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है। लटियाल माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है। लटियाल माता का मंदिर, नगेंद्र सिंह चौहान कैसे हैं आप बांसवाड़ा से, एसके कैसे हैं, एसके गहलोत कैसे हैं, ममता वर्मा जी कैसे हैं आप। शालू स्वागत आपका, कार्तिक जी स्वागत आपका, कैसे हैं। मौनी शर्मा आपका स्वागत, नीरज चौधरी जी कैसे हैं आप। इंडियन हिस्ट्री की क्लास भी करवाएं तो आप शायद हमारे सेशन पे नए हैं, हमारे इस परिवार में नए हैं। रोज रात को 8:30 से 9:30 बजे तक एसएसटी में हम इंडियन हिस्ट्री करवा रहे हैं, जहां पर अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लासें जो है वो चल रही है। रेखा पवार कैसे हैं आप, तो उत्तर आएगा आपका क्या, लटियाली माता जो है इनका मंदिर है फलोदी के अंदर, और इनके मंदिर में एक जोत जगती रहती है, जोत, और उस जोत के काजल से जो है वो कई बीमारियों का इलाज होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि चित्तौड़ के द्वितीय साके के समय रानी ने जौहर किया था। चित्तौड़ के अंदर 3 साके हुए हैं, जिसमें दूसरा साखा जब हुआ तो यहां पर कौन थी रानी, ये बताएं कौन थी यहां पर रानी। आप सब जानते हैं कि चित्तौड़ के जो साके हैं वो कितने हुए हैं। चित्तौड़ के साके 3 साके हुए हैं। प्रथम जो साका हुआ वो 1301 में हुआ, राणा रतन सिंह के समय, और इस समय रानी थी पद्मिनी, और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद दूसरा शाखा जो हुआ था वो कब हुआ था, दूसरा जो शाखा हुआ था वो 1534 में हुआ, 1534 में। इस समय जो है वो राणा सांगा की पत्नी, क्योंकि राणा सांगा खानवा के युद्ध में मारे गए थे, इनकी पत्नी थी कर्मावती, और इनका पुत्र था विक्रमादित्य, जो अभी अल्प आयु का था। और इन पे जो आक्रमण हुआ था वो गुजरात के बहादुर शाह ने किया, और इसी युद्ध में रानी कर्मावती ने जो है वो हुमायूं को राखी भेजी, बट हुमायूं ने सहायता नहीं की। इसके बाद तीसरा जो शाखा होता है वो 1567-68 में होता है। इस समय उदय सिंह यहाँ के शासक थे, जो कि गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। उदय सिंह विज अकबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। जयमल और पत्ता सिसोदिया यहाँ पर जो है वो वीर गति को प्राप्त करते हैं, तो कर्णावती यहाँ पर उत्तर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है, बताएं।
कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है? घन जिसको मार मार के आपस में टकरा टकरा कर बजाया जाता है, घन वाद्य यंत्र कहलाता है। जैसे मंजीरा, मंजीरे को आपस में टकराना पड़ेगा ऐसे, टन टना टन टन टना टन टन, है ना, ऐसे ही बजता है मंजीरा। लेकिन मंजीरा असली तभी बजेगा जब नकल प्रकरणों पे रोक लगेगी, वरना मंजीरे नहीं बजेंगे, है ना, तब तक मंजीरे नहीं बजेंगे। तो मंजीरा, चींपिया और हाकल, मंजीरा, चींपिया और हाकल, ये तीनों ही जो है वो घन वाद्य यंत्र है, और बांकिया जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, हवा से बजता है। ये सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही का संज्ञा दिया? किसको कहा कि यह दोहरी डायर शाही है? बताएं, कौन से हत्याकांड को? देखिए, मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1913 को, और इसमें 500 भील जो है वो मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, जलियांवाला बाग राजस्थान का। कौन से हत्याकांड को? मानगढ़ हत्याकांड को। नीमू चना हत्याकांड यहां पर सही होगा। नीमू चना हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? नीमू चना हत्याकांड आपका हुआ था 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 को। और इसके अंदर जो है वो 800 आदिवासी लोग मारे गए थे, 800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसे गांधी जी ने दोहरी डायर शाही कहा, दोहरी डायर शाही कहा। और डाबी हत्याकांड आप सब जानते हैं कि डाबी हत्याकांड जो है वो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, 2 अप्रैल 1923 को नागौर के डाबी नामक स्थान पर जो है वो हुआ था। तो ये है हत्याकांड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि जिंगोली नहीं है यहां पर, गिंगोली करो, टाइपिंग मिस्टेक है। गिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। गिंगोली का जो युद्ध हुआ था इसे पर्वतसर का युद्ध भी कहते हैं। किसके मध्य लड़ा गया था? बताए, किसके मध्य लड़ा गया था गिंगोली का युद्ध? देखिए, आप सब जानते हैं गिंगोली का जो युद्ध लड़ा गया था वो जयपुर के और जोधपुर के शासकों के मध्य लड़ा गया था। कारण क्या था? कारण यह था कि मेवाड़ के अंदर एक शासक था, मेवाड़ में शासक था राणा भीम सिंह, और राणा भीम सिंह की एक पुत्री है, पुत्री का नाम है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी जी का जो विवाह है वो मारवाड़ के, क्यों गयो, कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के शासक राव भीम सिंह के साथ तय होता है, राव भीम सिंह के साथ। इन दोनों का जो है वो विवाह तय हो जाता है, शादी का नारियल भेज दिया जाता है, यानी इनका रिश्ता हो गया। कृष्णा कुमारी और भीम सिंह का रिश्ता कर दिया गया। लेकिन रिश्ते के बाद भीम सिंह की हो जाती है मृत्यु। भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु
हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसे में इनका पुत्र है मान सिंह, राव मान सिंह, ठीक है। इधर भीम सिंह ने ये सोचा कि भाई अपना जिखा संबंधी आ जिखा सग आपा छोरी को रिश्तो करियो बे तो गुजर चुक्या, तो अब भाई बैठे तो के करा। तो एक करियो के जोधपुर ने सूचना दिए बिना ही भीम सिंह ने क्या किया, अपनी पुत्री का जो दूसरा रिश्ता है, दूसरा रिश्ता जयपुर के जगत सिंह से कर दिया। किससे कर दिया? जयपुर के जगत सिंह से जो है वो रिश्ता जो है वो कर दिया। अब मामले का पता चला किसको? मान सिंह को। तो मान सिंह ने संदेश भिजवाया जगत सिंह के पास कर, ओ जगत सिंह, अगर तेरे सर पर सहरा बंधेगा तो लाशें बिछा दी जाएगी, तू बारात लेके आएगा तो वापस नहीं जाएगा, आएगा तो घोड़ी पर, जाएगा अर्थी पर। तो जगत सिंह ने कहा, मान सिंह जी, मैं भी कोई कच्ची गोली कौन खेल रखी है, चूड़ियां हमने नहीं पहन रखी है, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, हम आ रहे हैं बारात लेकर। और दोनों में शादी के लिए जो है वो संघर्ष शुरू होता है। और ये जो संघर्ष है वो गिंगोली नामक स्थान पर युद्ध के रूप में दिखाई देता है। गिंगोली का युद्ध क्रिएट करता है और ये युद्ध ऐसे ही चला। अब एक बीच में बिचौलिया आता है जिसका नाम है अमीर खां पिंडारी, टोंक का शासक है अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी जो कि टोंक से है, उसने मुलाकात की किससे? भीम सिंह से। भीम सिंह ने कहो, भीम सिंह जी वो के काम कराओ थे, 10 का 10 पेपर नकल करवा दिया, टाबरान जीण देशो कौन जीण देशो के तो आ कह दोगे भाई पढ़ो ना, जगहाकन पीसा है 10-10 20-20 लाख रुपया बेमाना आगे दे दो और मैं थाने 20-20 लाख रुपया में नौकरी दे दे। ये लोगों ने मराव लाग रहे हो, ठंड के महीने युद्ध करवाओ लाग रहे हो। तो भीम सिंह ने कहा, अमीर खां जी थे बताओ के करा, सांप ने के मारो, सांप की मां ने मार दो। ये महिलाओं की स्थिति थी उस दौर में। आज तो काफी अच्छी सुदृढ़ स्थिति हो गई है। तो अमीर खान ने सलाह दी कि युद्ध का जो मुख्य कारण है वो आपकी पुत्री कृष्णा कुमारी है, तो जो है तो कृष्णा कुमारी को आप जो है वो हटाओ रास्ते से और इसको विष दे दो। अब एक पिता को अपनी पुत्री को विष देने के लिए कहा जा रहा है। तो इन पिता ने इनकी मां को कहा, मां जो है वो लेके गई कि बेटी राजस्थान में तो युद्ध हो रहा है और युद्ध को कारण तेरो है, तू है, तो तेन मरणो पड़सी, तेरे बापू की सियान राखनी है तो बेटा मरणो पड़सी। और कृष्णा कुमारी ने विष ले लिया और इस युद्ध का अंत हो गया। ऐसी ऐसी घटनाएं जो है वो राजस्थान के अंदर हुई है। आज भी ठीक वैसी ही परिस्थितियां हैं। हम पढ़ रहे हैं, उम्मीदें पाले हुए हैं, हम रोज ये सोचते हैं कि चलो आज और एक दिन कम हुआ, अब तो बेरोजगारी के दिन कटने ही वाले हैं, समस्याओं का एंड होने वाला ही है। और बड़े ही उत्साह से जोश से तैयारी करते हैं और पेपर दे के आते हैं। आस बनती है कि मेरे 127 सही हो रहा है, कोई कहता है कि मेरे 128 सही हो रहा है, कोई कहता है कि मेरे 125 सही हो रहा है। यार 125 में हो जाओगे। जितना रिश्तेदार है, जितना जानकार है, सन पूछे और से कहा हाँ लड़ी हो जैसी तेरो 125 में तो पक्को है। और फिर जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट 135 140 जाता है। यार आप पढ़िया तो बनाई यार, 125 नंबर कम तो नहीं हुए, 120 में 80% हुआ अपना, तो 83-82% नंबर आ, 82% में आपनो सिलेक्शन को नहीं हो। और फिर बाद में पता चलता है कि पेपर तो 15-15 20-20 लाख रुपया में बिक गयो। चलो के इलाज है लेकिन। और कोई एक सरकार की बात को नहीं है कि खाली कांग्रेस की सरकार में यह हुआ है, चाहे कहेंगी सरकार हो, पिसा सैन्य चोखा लागे, पिसा सैन्य चोखा लागे है, बीमारी बा है। लोग किए गए एम अपनी भी गलती है, मेरे बरगांगी थार बरगांगी भी गलती है। भाई चलो आप तो कोनी इतना अपनी पोटी कोनी इतनी कि आप 20 लाख रुपया 10 लाख रुपया में पेपर खरीद सका।
लेकिन आपने में से तो वे लोग है नहीं जिनका पेपर खरीदे है, तो पेपर खरीदनी है जब तक जिंदा है, जब तक बेचनी अभी तैयार मिल सी। भाई मार्केट में कोई चीज को ग्राहक हो सी तो वह चीज तो मार्केट में आई सी नहीं। गुजरात में और बिहार में शराबबंदी कर रखी है नहीं, और फिर भी बड़ा शराब पी के लोग मर जाए, जहरीली शराब पी के मर जाए। और गुजरात और बिहार में जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उनमें सब में शराब चलती है। नेताओं की बड़ी बड़ी पार्टियों में भी शराब चलती है। जो बड़े खानदान के लोग हैं उनकी पार्टी होती है तो उनमें खुलेआम शराब पी जाती है। हालांकि शराबबंदी है वहां पर, लेकिन उस चीज की डिमांड है तो वो चीज लाई जाती है, चाहे इधर से लाए चाहे उधर से लाए। तो जब तक हम खरीदने वाले हैं, हम अपने नैतिकता में नहीं उठेंगे कि भाई हम खरीदना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक ये नकल रुकने वाली नहीं है। ये भी बात मान के चलो आप, क्योंकि रुकेगी कैसे? हम खरीदते रहेंगे तो नकल होती रहेगी। और खरीदने वाला सारा सोच ले, सारा लोग नैतिकता को पालन करेंगे, भाई नहीं मैं तो पड़ गई लाक्ष्या, जब जाके नकल रुके। आज 15 साल पहले देखो थे नकल का प्रकरण तो पिछले 5-7 साल में ज्यादा होने लगे, लेकिन पिछले 10 साल में पेपर लीक होना शुरू हुए। 10 साल पहले थे देख लो, लगभग 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक थाने कोई नकल का प्रकरण बहुत कम ही मिलेगा। चलो सिर्फ क्या है, सिर्फ थोड़ा जल्दी सेशन करा, बीच में आपा किए कि भटक जावा, इन की बातें कर ला जावा। अनुधैर्य बालू का स्तूप है ये उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल संख्या कितनी थी? मार्च 2020 तक RMSSB के SST के भी क्वेश्चन करवा देंगे। तो इनकी जो संख्या थी वो थी 5,998 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो विवाह से संबंधित देखो, जुड़लो तो हुआ है बच्चे को, बच्चे का जुड़ला उतारा जाता है तो ये जन्म से संबंधित हो गई, जन्म से संबंधित हो गई। जलवा पूजन, पानी न चाली गजबन बन गए है, गजबन पानी न चाली, तो आप भी बच्चे के जन्म से संबंधित एक प्रथा है। मोसर जो है वो मृत्यु से संबंधित प्रथा है। और मूठ भराई ये क्या है? विवाह से संबंधित जो है वो प्रथा है। जब लड़के वाले लड़की के यहाँ जाते हैं तो एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर जो है वो पैसे का, ऐसे हाथ में जितने पैसे आ सकते हैं उतने आप उठा सकते हो, इस प्रकार की रस्म होती है आपके वहां पर। धर्मशाला में आप ठहरते हो तब, ठीक है। आजकल थोड़ा इसका रूप बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी? सरल क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बी होगा 6 छावनियां थी। कौन कौन सी 6 छावनियां थी? जल्दी से नाम लिख दो। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियां जो थी वो यहां राजस्थान में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? ये जो है अपना राजस्थान है, ये क्या है? अपना राजस्थान है। एक तो दिक्कत क्या आ रही है ना, यही तो है अपना राजस्थान। ये अपना राजस्थान है। यहां से लेकर, ये यहां से ऐसे निकला हुआ है, यहां से लेकर और यहां तक जो है वो अपनी सीमा है। तो ये तो हो गई गंगानगर की, गंगानगर, फिर यहां बीकानेर की आ गई, यहां आ गई जैसलमेर की, और यहां आ गई आपकी बाड़मेर की। कितनी कितनी है देखो बताओ। आप सब जानते हैं गंगानगर जो है वो 210 किलोमीटर है, 210 किलोमीटर, 168 किलोमीटर और 464 किलोमीटर, 664 किलोमीटर और 228 किलोमीटर, ये इनकी क्या है? लंबाई है। तो अगर ये देखो, ये क्या है? उत्तर है और ये है दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण ये हो गई। अगर दक्षिण से उत्तर पूछे तो आप बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर बता देना। तो आपका हो जाएगा क्या इसमें?
गंगानगर बीकानेर नहीं, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताओ क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा आपका क्या? उत्तर होगा यहां पर, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, सोम कागदर जो सिंचाई परियोजना है ये उदयपुर से संबंधित है, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। देखो राजस्थान में जिकी स्थानांतरित कृषि है वह नापा झूमिंग कृषि का के का वहां झूमिंग, और जिका भील है ए जिकी मैदानी क्षेत्र में कृषि करे, मैदानी क्षेत्र में करे बहन तो दजिया कवे है, और पहाड़ी क्षेत्र में जिकी कृषि करे है बने के कवे है चिमाता कहे, पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, याद रखियो, मैदानी क्षेत्र में दजिया, पहाड़ी क्षेत्र में चिमाता कहे, बी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोखालाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चोखालाओ महल बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। चोखालाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चोखालाओ महल, चोखालाओ महल जो है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ में स्थित है, और इसका निर्माण जो करवाया था, इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था, मालदेव, मालदेव के द्वारा करवाया गया था। और मालदेव की एक रानी थी उमा दे, एक रानी थी, हालांकि इनके अनेकों रानियां थी, रानी उमा, उमा दे जो कि राजस्थान में रूठी, रूठी रानी कहलाती है। क्या कहलाती है? रूठी रानी। तो भाइयों ध्यान रखियो, थाली रानी ने रूठ जा, क्योंकि पेपर ऐसा बुझिए नकल होता जा रहा है। अभी 1-2 दिन पहले एक बच्चे को फोन आया होगा, गुरु जी थे मेरी थोड़ी आर्थिक सहायता करो, पहले मैसेज करियो, मैं भाई बता कोई, मैं सोचो कोई फार्म भरने की दिक्कत आती होगी टाबर ने, तो मैं कोई बात नहीं 200 400 500 रुपया होगी तो आप सहायता कर दे छा। तो फिर बोलो गुरुजी मैं तो एक जना पर उधारा ले लिया पैसा, अब वो मेरा अड़ी लगा रखी है जो थे मेरी आर्थिक सहायता करो। मो यार भाई इतना पैसा तो मेरे कन कोनी, मैं तो थाना सगड़ा ने फ्री पढ़ाऊं, मेरे तो आय को जो स्रोत है वो लिमिटेड आय को स्रोत है, जिखा अपनो घर घर चाले है। तो मो यार 200 400 रुपये की बात होती, कोई फार्म फूरम पर बढ़ाने की बात होती, कोई पीडीएफ पाडीएफ नोट्स की बात होती तो मैं तेरी सहायता कर दे। तो लेकिन उधारा लेड़ा पैसा तो मैं क्या चुका पाऊंगा, क्योंकि इतने ज्यादा अपनो कोई सोर्स ही को नहीं पैसा को। तो बोले मैं को यार तू मैंने कह 2-4 महीना की और बात है, 2 महीना की बात है, 2 महीना और ठंड राख। लेकिन मैं बना तो कह दी कि 2 महीना को ठंड राख, लेकिन 2 महीना बाद भी क्यों जैसी अगर यही पेपरा में नकल होती गई, बस भर भर के गाड़ियां भर भर के ट्रेन भर भर के जो नकल होती जाओगी, तो फिर बैंगो के जो है वो 2 महीना वो टाइम है। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई थी? अटल भूजल योजना जो है वो किसके सहयोग से शुरू की गई थी? अटल भूजल योजना जो है वो कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से जो है वो क्या की गई थी? शुरू की गई थी। तो यहां पर भी उत्तर जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माही कंचन माही धवल, ये क्वेश्चन इन पेपरों में बार बार पूछा गया है। माही कंचन और माही धवल दोनों ही जो है वो किसकी किस्म है? बताओ जल्दी से। ये दोनों मक्का की किस्म है। किसकी किस्म है? ये मक्का की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी, महालेखाकार राजस्थान। बताओ कौन है जो लोकायुक्त की जांच के क्षेत्र में नहीं आते हैं? लोकायुक्त की जांच के क्षेत्र में नहीं आते हैं, कौन है? तो लोकायुक्त की जांच के क्षेत्र में कौन नहीं आते हैं? लोकायुक्त की जांच के क्षेत्र में जो है नहीं आते हैं आपके, एक तो राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान, ये दो नहीं आते हैं। तो उत्तर आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? मोहनलाल का संबंध किससे है? बताओ।
देखो थेवा कला जी की है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार सोनी परिवार। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। उस्ता कला के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है, ऊंट के ऊपर करीजा है, ऊंट की खाल पर सोने की कारीगरी, बीकानेर। बंधेज कला मारवाड़ पर, बंधेज कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र। और मोलेला मृण मृति चित्तौड़, ये जो है वो मोहनलाल इसके प्रमुख जो है वो कलाकार है। और कौन सा जिला इसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? तो इसके लिए जो प्रसिद्ध है वो है राजसमंद। मोलेला गांव कहां पर है? राजसमंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? अभी हाल ही में एक पेपर किया था शायद कल या परसों, उसमें ये क्वेश्चन हमने उल्टा पढ़ा था, उल्टा पढ़ा था। बताएं क्या उत्तर होगा? तो उत्तर होगा आपका शुष्क सागवान वन। और लास्ट पेपर में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि शुष्क सागवान वन जो है वो कहां पाए जाते हैं? तो उस 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और मैंने आपको बार बार बताया है कि ये जो झील संरक्षण कार्यक्रम है ये 2001 में जो है वो शुरू हुआ था। ये केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम था, ठीक है। और इसमें केंद्र सरकार की जो भागीदारी है वो 60% है, राज्य सरकार की 40% है। और इसमें राजस्थान की 6 झीलें आती है, सॉरी 7 नहीं 6 झील आती है, जिसमें आपकी आना सागर, पिछोला, फतेह सागर, पुष्कर और बताओ जल्दी से। पुष्कर झील, नक्की झील और मानसागर झील जयपुर की। ये मानसागर जरूर याद रखना, मानसागर झील जयपुर। और जिसमें क्या बना हुआ है? जल महल बना हुआ है, बट कोलायत झील इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? कौन सी लोक नाट्य शैली नहीं है बताए? कौन सी लोक नाट्य शैली नहीं है? लोक नाट्य शैली जो है वो राजस्थान में स्वांग है, रम्मत है, ख्याल है, बट ढाढी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है? सीवी जनपद चित्तौड़ को कहा जाता था, जांगल प्रदेश बीकानेर को, पादलख सिक्कर झुंझुनू को, अर्बुद प्रदेश सिरोही को। पहला तो सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन स्पादलख जो है वो नागौर सांभर झील का क्षेत्र जो है वो कहलाता था, है ना। तो सी जो है वो यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन जो किया गया था वो किया गया था अक्टूबर 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2015 के बारे में अधोलिखित कथनी को पढ़िए। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई।
सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। क्या सही है? क्या कौन सा कथन इसमें से सही है? बताएं कौन सा कथन है जो इसमें से सही है? एवरीडे 3 बजे, रोजाना 3 बजे ये क्लास हो रही है जिसमें हम अधीनस्थ बोर्ड के 2022 से 2015 तक के सारे पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा रात को 9 बजे जो है वो एसएसटी की रिवीजन क्लास चल रही है जिसमें हम एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से रिवाइज कर रहे हैं और एनसीईआरटी से हमने कंप्लीट कोर्स पहले ही कर लिया है और अगले महीने यानी जनवरी 2023 से हम आपके लिए और बहुत बेहतरीन क्लासें लेके आ रहे हैं जो कि आपके रीट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी मुख्य परीक्षा में। तो इसमें जो उत्तर होगा वो क्या होगा बताओ? इसमें ये दोनों ही कथन जो है वो सत्य है, दोनों ही कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? तो वृद्ध राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण आपने पढ़ रखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, आदमकद चित्र जो है वो कौन सी शैली का है? तो ढूंढाड़ शैली का है या आमेर शैली के अंदर ये चित्र जो है वो बनाए जाते थे। और किसने बनाए ये आदमकद शैली के चित्र? तो ये जो चित्र बनाए थे वो बनाए थे जयपुर के साहिब राम ने, जयपुर के साहिब राम ने। तो बताओ साहिबा किस चित्रकला से संबंधित चित्रकार है? साहिबा वही सुन साहिबा सुन, वही वाली साहिबा। तो बताओ साहिबा किस चित्रकला से जुड़ी हुई है? ये क्वेश्चन बताओ आप कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर कि वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण, काले किरण लिखा हुआ है, काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? सज्जनगढ़, गजनेर, सरिस्का या ताल छापर? तो आप सब जानते हैं कि काले हिरण और कुरंजा के लिए ताल छापर अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध है। सुजानगढ़, सुजानगढ़ चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होता है बीकानेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर जैसलमेर या जोधपुर, बीकानेर जोधपुर। गजनेर लिफ्ट नहर जो है गज बीकानेर नागौर, गज सिंह बीकानेर के थे तो याद कर लेना, बीकानेर नागौर इनसे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखा तीज किस माह में आती है? आखा तीज, आखा तीज, आखा तीज को खींचड़ो खाइडो है थारो? बिल्कुल एस चौधरी, आपकी बात सत्य है। जब चारों ओर निराशा होती है तो अक्सर हार मानने का मन करता है, लेकिन याद करो रामायण का वो सीन जब रावण ने माता सीता को जो है वो हर लिया था और राम और लक्ष्मण दर दर की ठोकरें खा रहे थे, भटक रहे थे माता सीता को ढूंढने के लिए। उस समय वो हार मान सकते थे। हालांकि आप कहोगे सर वो तो भगवान थे, भगवान तो आज है, वो उस समय तो एक सामान्य मानुष थे, वो सामान्य मानव थे। हार मान जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। माना कि इस समय, इस दौर में बुराई का रोला ज्यादा है, बुराई का जो है वो शोर ज्यादा है, बुराई का जो है वो प्रचार ज्यादा है, बुराई चारों ओर फैली हुई है। लेकिन भले ही कितनी भी बुराई हो, आप देख लो इतिहास उठा के, आपके आसपास देख लो, जो गलत राह पे चले हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ समय के लिए सफलता अर्जित कर ली हो, लेकिन उनका जो एंड है, एंड जो है वो बड़ा ही बुरा हुआ है। तो मेहनत करते जाना है, रुकना नहीं है। भले ही यही तो परीक्षा है, यही तो विकट परिस्थितियां हैं, इसमें हम रुक नहीं सकते और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ना तो हमारे पास 20 लाख रुपए हैं और ना ही हमारे पास और कोई ऑप्शन है। अब 1-2 साल जब तक हम ओवर एज नहीं हो जाते तब तक तो संघर्ष करेंगे ही, फिर देखेंगे क्या करना है, खेती करनी है कि कोई दुकान खोलनी है कि कोई
और कुछ काम करना। एक वीडियो देख रहा था, वो एक लड़की बता रही थी कि सेकंड ग्रेड का पेपर दिया, इससे अच्छा तो सरकार हमें पहले ही बता देती। हम इतने रातों से पढ़ते आ रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, पढ़ाई में इतना पैसा खर्च कर दिया, इससे अच्छा तो हम यूट्यूब पर रील बना लेते ना, तो कुछ ना कुछ आमदनी तो होती ना। इससे अच्छा हम खेती कर लेते, इससे अच्छा हम कोई और काम कर लेते। सरकार बोल दे हमें कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो केवल पैसे वालों को नौकरी देंगे, है ना। सरकार हमें बोल दे कि हम केवल पैसे वालों को नौकरी देंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही जीवन है। वैसाख के महीने में जो है वो क्या आती है, आखा तीज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बडली का शिलालेख जो अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहां स्थित है। बडली का अभिलेख आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कहां पर स्थित है। बडली का जो अभिलेख है वो आपका पिपलूद बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि दधी माता का मंदिर स्थित है। दधीमती माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है, तो दधीमती माता का जो मंदिर है वो आपका भीलवाड़ा में जो है वो स्थित है, दधीमती माता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान विधानसभा में प्रोटम स्पीकर जो होता है उसको कौन नियुक्त करता है। प्रोटम स्पीकर जो होता है ये अस्थायी स्पीकर होता है, तो इसको कौन नियुक्त करता है। इसको जो नियुक्त करते हैं वो करते हैं राज्यपाल, कुछ समय के लिए राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किस मुगल सम्राट ने कोटा महारावल भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। शेरगढ़ का किला किसने दिया था महारावल भीम सिंह को, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यह दिया था फर्रुखशियर ने। किसने, फर्रुखशियर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि टोंटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, टोंटी बहुत बार आपका पढ़ा हुआ है। टोंटी आभूषण बताओ, टोंटी नामक जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है। टोंटी, तो टोंटी कान में पहना जाता है, ये कान का आभूषण है टोंटी नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय, अमृता देवी बिश्नोई। आज भी बिश्नोई संप्रदाय के लोग हरे वृक्षों की रक्षा करते हैं, हिरण की रक्षा करते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा सही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं है, जोधपुर है। क्या है, जोधपुर है। तो बी सही नहीं है, नीला शहर जोधपुर। ये रीट में पूछा गया था, रीट में पूछा गया था, लेकिन रीट में पूछा गया था सूर्य नगरी के नाम से। किस नाम से, सूर्य नगरी। सूर्य नगरी भी जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो ये पारित हुआ आपका 1956 में। ये आज के 40 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। कल एक और पेपर के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। लगभग आपको इस तरीके से 70 पेपर तो 100% करवाऊंगा। 70 पेपर तो 100% अधीनस्थ बोर्ड के राजस्थान जीके के करवाने वाला हूं। टारगेट है 91 पेपर करवाने के, 91 पेपर करवाने का टारगेट है, लेकिन 70 तो 100% होगा, क्योंकि डेली एक पेपर कर रहे हैं तो 70 तो 100% हो जाएगा। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं आगे 2-2 पेपर आपके लिए लेके आऊं, 2 पेपर या 3 पेपर अभी जनवरी से शुरू करेंगे, और पूरे के पूरे 71 पेपर आपको, 91 पेपर आपको जो कराने वाला हूं। और मेरा विश्वास है ये कि राजस्थान जीके का जो क्वेश्चन आपके रीट मुख्य परीक्षा L1 L2 में आएंगे वो यहां से बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पेपर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाए गए हैं, और राजस्थान के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी 2022 में। और ये जो पेपर था आपका वो कनिष्ठ अभियंता का पेपर था, जो कि 18 मई 2022 को ही हुआ था। तो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हम कर रहे हैं। अभी हम आपसे मिलेंगे रात को 8:30 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे